गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे और काफी हद तक अब थोड़ा आपका गुस्सा कम हुआ होगा जिन लोगों का नहीं हुआ है। खैर, बहुत लोगों ने ये सोचा था कि हम कंप्लेन रेज करेंगे और शायद मैंने देखा था एक बंदे का वो रिप्लाई भी आया था आईबीपीएस से। उनने एक चीज बहुत क्लियर कट बोल दी है कि जो भी है एज आईबीपीएस कोई भी आंसर शीट या मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं करता है, तो जो भी उन्हें रिजल्ट दिया है वो एकदम करेक्ट है। आई नो थोड़ा अनफेयर होगा, बहुत लोगों को यहाँ पे एक दिमाग खराब हो रहा होगा, मगर अब जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, कुछ चेंज नहीं होगा। सो आई विल सजेस्ट, बुरा लग रहा है मगर उसको बुरा मत लगना, इसी चीज को कन्वर्ट करो एक एनर्जी को पॉजिटिव वे में। थोड़ा शांत हो, रिलैक्स हो और आगे के लिए थोड़ा सोचो कि किस तरीके से आप प्लान आउट करना है। बहुत लोग का आईबीपीएस पीओ मेंस है तो आप उस पर टारगेट करो, और जिनका कुछ नहीं है वो थोड़ा रेस्ट करो और थोड़ा सोचो कि अब किस एग्जाम को टारगेट करना है। सबसे पहली बात, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आईबीपीएस क्लरिकल मेंस को टारगेट करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत फायदे की होगी। बहुत सटीक चीजें बताऊंगा आखिरी के 10 दिन में कैसे करनी चाहिए। आज है 15 तारीख, 25 तारीख को इस टाइम तक हमें पता चल जाएगा कि हम कैसा पेपर करके आए हैं। सो यदि वीडियो पसंद है लाइक भी करना, शेयर भी करना, और नए हो तो जम के सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। जब मैं एक एस्पिरेंट था तो मैं वो चीज बताऊंगा। यार, मैं करंट अफेयर्स को एग्जाम टाइम में ऑलरेडी लास्ट टाइम आरआरबी पीओ का मैं मेंस था 30 तारीख को, 4 को मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस था, 20 तारीख को आरआरबी क्लर्क का मेंस था, 28 को लास्ट ईयर मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था। सो बेसिकली मेरा करंट अफेयर्स मैं आरआरबी पीओ से ही पढ़ना स्टार्ट मेरा हो चुका था टेस्टिंग। तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे किया था। मैं करंट अफेयर्स को कम से कम 5 से 6 घंटे दिया करता था एग्जाम टाइम, मतलब ऐसे जो 10-15 दिनों में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और जिन लोग का अभी कुछ नहीं हुआ है मैं उन लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई कैप्सूल पढ़ लो ताकि कुछ तो स्कोर कर लो कुछ नहीं से। और जिन लोग का हो गया है, जो लोग फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिव सोर्स लाइक अड्डा से पढ़ रहे, स्टडी आईक्यू से कर रहे, ग्रेडअप से कर रहे, बायजूस से कर, जो भी कर रहे हैं, आप वहां से रिवाइज करो, कोई नई चीज पे मत शिफ्ट होना। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई उनका हो चुका है अब उन्हें कुछ नया चाहिए, तो फिर अफेयर्स क्लाउड या जो अफेयर्स क्लाउड से पढ़ रहे हैं उनको टेंशन की कोई बात ही नहीं है, वो तो बिंदास बढ़िया तरीके से चल रहा है उनका। तो मेरे हिसाब से मैं अफेयर्स क्लाउड से उस टाइम पढ़ता था, तो मैं आपको अफेयर्स क्लाउड ही बोलूंगा कि यदि किसी को अभी भी पढ़ना है तो अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकता है, काफी फायदा होगा उसको, गारंटी है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी तो आप लोग की चॉइस है, क्योंकि बहुत लोग अफेयर्स क्लाउड को रेफर करते हैं इस टाइम पे। तो इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम, वहां से अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना। उसमें भी मैं सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर वाला पीडीएफ पढ़ता था, मंथली वाला, क्योंकि डेली उस टाइम पे इतना होता नहीं था, तो मैं मंथली पढ़ता था। मैं वीकली या मैं कोई टॉप 100 टॉप 300 वो सब फालतू के चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप 100 आप पढ़ रहे हो मगर एग्जामिनर का टॉप 100 क्या होगा वो आपको पता नहीं है। सो या तो मंथली पढ़ो, और डेली पढ़ने का समय नहीं है। डेली आप सिर्फ जनवरी मंथ करो, 15 जनवरी तक, मतलब आज तक का, इसके बाद का मत पढ़ना। बाकी आप लोग की चॉइस है। इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां से जाके यदि नहीं सोचा होगा तो परचेज कर लेना एनुअल प्लान, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बारी आती है मैथ्स की सेक्शन की, क्योंकि मैथ्स लास्ट ईयर बहुत लोग बोले कि काफी कंफ्यूजिंग था मैथ्स। ये देखो यार, 6 क्वेश्चन तो आपको अप्रॉक्स क्वाड्रेटिक इन दो में से ही मिलेंगे, कंफर्म है। 6 क्वेश्चन या तो अप्रॉक्स के आएंगे या क्वाड्रेटिक के आएंगे, मगर आएंगे इसी में से। 2019 का पेपर देख लो, शायद उसमें मिसिंग सीरीज थी या क्वाड्रेटिक था, दो में से एक था, लास्ट ईयर अप्रॉक्स आए थे, तो इनमें से ही आएगा, ये गारंटी इस साल भी है। 6 मार्क अपने कंफर्म करो। उसके बाद यदि कोई सोच रहा है डीआई, यार वो डीआई के अभी आप सोचोगे कि कोई वीडियो लेक्चर देखो, अपना कंसेप्ट बनाओगे, तो भाई कंसेप्ट बिल्डिंग का तो टाइम निकल चुका है। अब तो बोलते हैं प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस ही करनी है। अब प्रैक्टिस कैसा है कि आप लोग मॉक टेस्ट से कर सकते हो, प्रैक्टिस आप लोग कोई, यदि आपने पेड कोर्स लेके रखा है तो वहां से कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसा है कि आप लोग कोई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो गए, वहां पे कोई पीडीएफ मिल रही होगी तो वहां से कर सकते हो। अब जैसे कि मैं जो हूँ, मैं तब तो मेरे पास अनअकैडमी था और उस समय गाइडली का नया लॉन्च हुआ था पेड कोर्स, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनका आईबीपीएस क्लर्क का पीडीएफ अपने दोस्त का शेयरिंग में लिया था, तो मैंने उससे प्रैक्टिस किया था। बाकी मेरे पास अनअकैडमी था, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा।
तो मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए वो चीज यूज करी। बट ये लास्ट ईयर मैं थरोली आईबीपीएस के लिए गाइडली का ही यूज किया हूँ। तो मुझे उसके क्वेश्चन इतने बढ़िया लगे। एक तो उसके जो डीआई है वो इतने अच्छे हैं कि उसका कंसेप्ट लगाना, मतलब तुमको बस समझ गया तो समझ लेना एक चीज कि आप पेपर के लिए फिर रेडी हो, क्योंकि उनका कंसेप्ट बहुत ही अलग और मतलब बहुत बढ़िया लेवल के दिया है। आप सॉल्व करके देखोगे ना, आपको मजा आएगा कि भाई कुछ तो किया मैंने। अभी इजी डीआई सॉल्व करने में कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए और क्लर्क मेंस के लिए मैं रेफर करूंगा कि भाई आप लोग कम से कम, जो लोग घर पे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, आप लोग कम से कम रोज के इस टाइम 5 से 6 डीआई के सेट लगाओगे। अब आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म, मेरे पास गाइडली, तो मैं गाइडली का नाम लूंगा, तो आप गाइडली से कर सकते हो। उसमें कैसा है ना कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा आपको 10 क्वेश्चन डीएस के लगाने, डेटा सफिशिएंसी के। लास्ट ईयर मुझे आज भी याद है कि वो लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैच द कॉलम के फॉर्म में दिया था, मतलब एक थोड़ा न्यू पैटर्न लाने की उन्होंने कोशिश की थी। बाकी डीआई काफी डुएबल थे, अगर समझ गए तो आप करके आओगे। लास्ट ईयर मेरे 32 या 30 अटेम्प्ट्स थे मैथ्स के अंदर, और मेरे को मैथ्स में काफी श्योर था, मेरा स्कोर भी 26 प्लस था, 25 प्लस या 26 प्लस मेरा स्कोर था मैथ्स में। तो उस हिसाब से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। इसके अलावा मैं अगर इंग्लिश सेक्शन के लिए बोलूँ तो इंग्लिश के लिए मेरी फ्रेंड है वरुणा, उसका इंग्लिश काफी अच्छा, मेरा तो इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ। जो चीज सही है, जिसकी अच्छी है उसको बोलना चाहिए। मेरी दोस्त वरुणा, उसका इंग्लिश काफी अच्छा है, उसके चैनल पे उसने इंग्लिश के लिए डाला भी है, पीओ के लिए डिस्क्रिप्टिव का कैसे करना चाहिए और कैसा इंग्लिश को सुधार सकते हो। तो उसका वीडियो अगर देखोगे तो काफी फायदा आपको रहेगा। उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में। मगर मैंने जो किया था बता रहा हूँ यार, मैंने ना सिर्फ थोड़ा मॉक टेस्ट दे के गया, थोड़े मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे, मेरे को जैसे क्वेश्चन मिले, और वहां पे मैं एग्जाम में शांत होके बस मैंने एक्यूरेसी पे फोकस किया। मेरे सिर्फ इंग्लिश में 16 अटेम्प्ट थे, तो 16 अटेम्प्ट थे, तो मेरे कैसे थे कि मेरे 4 गलत हुए, मतलब 12 सही थे, 1 मार्क कटा, 11 मार्क मुझे स्कोर था इंग्लिश में। मैं जानता हूँ मेरा स्कोर ज़्यादा बढ़िया बिल्कुल नहीं था, मगर मेरा उतना बढ़िया स्कोर था कि मेरा कट ऑफ निकल गया और मेरी एग्जाम निकल गई। अभी मैं बात करूं रीजनिंग, जो कि सबसे ज्यादा एक क्रूशल पेपर है। रीजनिंग कैसा है, बहुत लोग को लगता है कि वो तो एकदम 30 मार्क खाना है, मगर पेपर लास्ट ईयर का रीजनिंग का ना काफी ज्यादा लेंदी था, ट्रिकी था, और एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। वही 2019 का रीजनिंग का पेपर ना बहुत इजी था। मेरे खुद के 2019 में 25 के ऊपर अटेम्प्ट, मेरा स्कोर भी 30 प्लस था उस समय। तो मैं आपको रीजनिंग के लिए एक चीज बोलूंगा कि रीजनिंग के लिए आप ना पजल पे फोकस करो। बहुत लोग इस समय सोचेंगे कि पजल को ड्रॉप करते, पजल तो अपने को आती है, पजल दिखेगी छोटी छोटी है, मगर आपको लगेगा कि मैं कर लूंगा, मगर उसमें अगर आपको नहीं समझा ना तो आप टाइम वेस्ट करोगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट ना पेपर पे इन्वेस्ट करो, कि आप देखो कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और उसी को आपको अगले 40 मिनट में करना है। उसके अलावा आप लोग इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग इस पे फोकस करना, डीएस पे फोकस करके जाओ। डीएस से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। और यार प्रैक्टिस के लिए तो भाई एक ही सोर्स है, गाइडली। मैं तो भाई गाइडली बोलूंगा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं जितनों को रेफर कर रहा हूँ सब उसी से कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा स्कोर वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइडली का कंटेंट बहुत बढ़िया है। उनका कंटेंट में आपको कंटेंट जो है वो हिंदी में भी और इंग्लिश में अवेलेबल है, और उसमें वीडियो सोल्यूशन भी है, तो कहीं आप अटक रहे तो उसको देख भी सकते हो। बाकी उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, तो काफी फायदा होगा। आप लोग उसके कोर्स को जरूर परचेस करना। इस टाइम पे पैसों का मत देखना, और यदि किसी को इतना ही फाइनेंशियल चीजें हैं तो वो मेरा कूपन कोड ऐड कर देना, आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब लास्ट में इन शॉर्ट बोलूं तो इस टाइम पे किस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करो, रोज का कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर रीड करो, 2 सेक्शनल लगाओ, उसमें आरसी को ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये इंग्लिश के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा, आरसी को और क्लोज को। सेकेंड चीज, मैथ्स के लिए कम से कम 5 से 6 डीआई के सेट, क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, इसको फोकस करो। आपका मैथ्स आराम से निकलेगा, आराम से, अच्छे मार्क्स से। एक्सक्यूज मी। रीजनिंग के लिए पजल को सॉल्व करोगे, पजल में आपको कम से कम 7 से 8 पजल इस टाइम पे करनी है, क्योंकि मेंस वाली है। और लास्ट में डीआई करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी चीजें बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स आपको अफेयर्स क्लाउड से करो, या तो जिससे कर रहे हो उसी से करो।
कहीं और मत जाना। यदि आपका करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुका है अच्छे लेवल पे, तो कहीं स्विच मत करना। नॉट ऑल्सो फॉर अफेयर्स क्लाउड, इवन मैंने बोला है उसके बाद भी, क्योंकि यदि आपका हो चुका है फिर स्विच मारोगे तो कोई सेंस नहीं है। मगर नहीं हुआ है, अभी चाहिए, कर सकते हो, तो अफेयर्स क्लाउड के साइट पे जाना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, राम राम।